सो हाय एवरीबॉडी, दिस सुमित श्रीवास्तव। और आज जो मैं ये लाइव सेशन कर रहा हूँ, खासतौर पे इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हम इतनी बातें कर रहे हैं कोविड का इफेक्ट स्टार्टअप्स के ऊपर, तो इसको मैं थोड़ा सा एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मैं सही ढंग से समझाना चाह रहा हूँ। और ये जो जो भी मैं समझाना चाह रहा हूँ वो बेसिकली ये पूरा एक जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय से, उनसे डिस्कशन करके। क्या होता है कि जैसा आप सब जानते हैं कि आई एम फाउंडर ऑफ स्टार्टअप चौपाल, और स्टार्टअप चौपाल एक इंक्यूबेशन सेंटर है। तो जितने भी इंक्यूबेटर्स हैं इस समय, उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि दे पीपल विल हैव टू वर्क रेगुलरली, डू प्रॉपर रिसर्च कि क्या वाकई मार्केट में ये प्रॉब्लम है, क्या वाकई स्टार्टअप्स की प्रॉब्लम होने वाली है। अगर स्टार्टअप्स को प्रॉब्लम होने वाली है तो वो कौन से स्टार्टअप्स है जिनको प्रॉब्लम होने वाली है। ये कई बातें हैं जो समझना बहुत जरूरी है स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए, राइट। अगर सब लोग नहीं समझेंगे इस बात को, तो मैंने बीइंग एन इंक्यूबेशन सेंटर, व्हाट आई डिड, जिस दिन लॉकडाउन हुआ उस दिन से जो भी लीडर्स हैं, आई मीन जो नेशनल लेवल के फिगर्स हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में, उनके साथ रोज मैंने लाइव सेशन किया। आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा यूट्यूब पे, हमारे स्टार्टअप चौपाल टीवी जो हमारा यूट्यूब है उस पर है भी। तो मैंने उनसे रेगुलर डिस्कशन किया और सबसे मोर और लेस मैंने वही क्वेश्चंस पूछे कि कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से कैसे चेंजेस आएंगे। मैंने उनसे पूछा कि कैसे चीजें बदलेंगी, इन्वेस्टर कैसे सोचना बंद कर देंगे, कौन कौन से सेक्टर में बूम आएगा, कौन कौन से सेक्टर्स होंगे जो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। ये कई सवाल उनसे पूछे मैंने, और इससे डिस्कशन निकल के कुछ निचोड़ निकल के आया। तो मैं आप लोगों से एक एक करके उसी बारे में डिस्कशन करूंगा। पहले मैं कुछ जरूर ये बताना चाहूंगा कि वो जो जिन लोगों से मैंने बातचीत की, लोगों से, वो कौन लोग थे। सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो डेफिनेटली जान रहे होंगे उनको। अगर आप देखें तो आई हैड डिस्कशन विद सौरभ जैन जो पेटीएम के वीपी हैं। आई हैड डिस्कशन विद राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर एक बहुत ही रिनाउंड नाम है, स्केल वेंचर के फाउंडर हैं। अगर मैं अपने जयपुर इकोसिस्टम के जो पाइनियर्स हैं उनकी बात करूं, तो अजय डेटा सर वाज विद मी टू एनलाइटन अस। अगर मैं बात करूं तो महावीर प्रताप शर्मा जी, हु इज टाई ग्लोबल के जो प्रेसिडेंट हैं। कई लोग, आई मीन नेस्कॉम नेस्कॉम जैसी बॉडीज कैसे एक्शन ले रही है, उन मेरे साथ गौरव हाजरा थे जो डायरेक्टर हैं। ये सब लोगों ने जो बहुत एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, जो अमित सिंगल हैं, मुकेश मालिक हैं, दे पीपल ऑल ऑफ देम, कई और चेहरे हैं जो मेरे साथ थे। 15 एपिसोड्स किए मैंने और कई डिस्कशन निकल के आए। एक चीज मैं यहाँ पे स्टार्टअप फाउंडर्स को खास तौर पे बताऊं कि कोई भी कोई भी ऐसा दौर कोई भी ऐसा दौर नहीं है जब स्टार्टअप्स के लिए राह आसान होती है। कभी कुछ कैटेगरीज, कुछ सेक्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, कभी कुछ सेक्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। तो अभी जैसे ही पेंडेमिक हुआ था, तो मैंने एक न्यूज़पेपर में हेडिंग देखा, अपने राजस्थान के न्यूज़पेपर में, कि कोविड से स्टार्टअप्स की लाइफ हुई मुश्किल, या राह मुश्किल हो गई। मैं समझना चाहता हूं कि कौन सा समय था जब स्टार्टअप फाउंडर्स के राहों में फूल बिछे थे। कभी वो टाइम नहीं था। ये पेंडेमिक भी है, इसमें कई सेक्टर्स हैं जो इफेक्टेड हुए हैं, कई सेक्टर्स हैं जो इफेक्टेड नहीं हुए हैं, जिनके लिए अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। तो सबका एक दौर होता है, और ये दौर भी बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं जाएगा। एक टाइम आएगा जब धीरे धीरे चीजें अपने कंट्रोल में आ जाएंगी। बट यस, कुछ सेक्टर्स हैं जो पूरी तरह से, बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट हुआ है उनको। जैसे कहने की जरूरत नहीं है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, वोटा जहां भी। सबसे मैं कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव पे आपसे बात करूंगा, क्योंकि जब भी हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो कंज्यूमर्स के बिहेवियर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आप देखें कि आज मैं बात करता हूं मेरी, आई एम वन ऑफ ह्यूमन बीइंग, होपफुली यस, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। सो मैं एक एवरेज इंसान हूं, तो मैंने देखा कि मेरे बिहेवियर में क्या चेंज आएगा। तो जब तक यू नो ये कोई वैक्सीनेशन या कुछ नहीं निकल जाता, तब तक हम सब डर डर के ही घर से बाहर निकलेंगे। हम कहीं भीड़ में नहीं जाना चाहेंगे, कहीं भी हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाना खाने उस पहले की तरह नहीं जाएंगे, हम टूर पे नहीं जाएंगे, ट्रेन में भी हम बड़ा संभल संभल के जाया करेंगे। तो हमारे बिहेवियर में चेंज आएगा, तो बहुत सारी चीजें रिमोट होती चली जाएंगी, राइट। हम कोशिश करेंगे कि जब तक मैनेजेबल है लोगों के कांटेक्ट में ना आए। मैं मेरी बात करूं, ऐसा कई एक्सपर्ट्स ने भी राय दी, सब ने ऑलमोस्ट, कि
मुझे पहले मैं ट्रैवल करके तुरंत मीटिंग करने के लिए जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, फिर कहीं 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 चला जाता था। अब मैं कोशिश करूंगा कि फर्स्ट मीटिंग और यहाँ पे जब तक बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, मैं किसी से मिलने के लिए नहीं जाऊं, राइट? सो ह्यूमन इंटरेक्शन विल बी लेस एंड देन टेक्नोलॉजी कम्स इनटू प्ले। अब इस तरह की टेक्नोलॉजी जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस तरह के चैनल्स, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, बिकॉज बिहेवियर विल इंटायरली बी चेंज्ड नाउ। अब जब बिहेवियर चेंज होता है तो डेफिनेटली जिस बिहेवियर में हम जाते हैं उस वो जो सर्व कर रहे होते हैं स्टार्टअप्स, उनको उसका फायदा होता है, और जहां से हम शिफ्ट हो रहे होते हैं उनको उसका नुकसान हो रहा होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टअप फाउंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? ये बड़ा ही क्विक जिस्ट दे रहा हूं मैं, और आप जो भी देख रहे हैं और व्यूअर्स, उनको बता दूं कि एक डिटेल्ड मैं काम कर रहा हूँ एक डिटेल्ड बुकलेट पे, जो वेरी सुन हमारी वेबसाइट पे भी होगा, मैं आप सबसे शेयर भी करूंगा। उस बुकलेट में पूरा हर एपिसोड को पूरा क्रक्स होगा, जो 10-20 पन्नों का होगा, बट अभी लाइव सेशन में 2-4 घंटे बात करने का कोई फायदा नहीं है, तो मैं बहुत जिस्ट पे आ रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया कंज्यूमर के बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से कि सोशल डिस्टेंसिंग विल बी नॉर्म, पीपल, ये जो टेक्नोलॉजी है ऑनलाइन, ये ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी, लोग एक दूसरे से मिलना कम करेंगे, हाइजीन पे लोगों ने ध्यान देना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है। पहले मुझे लगता है कि मैं हैंड सैनिटाइजर हमेशा अपने पास रखूंगा ज़िंदगी भर। अब मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, इंडियंस है हम, बहुत जल्दी चीज़ों को भूल भी जाते हैं, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि हैंड सैनिटाइजर हमेशा मेरे पास होगा, सैनिटाइजेशन का मैं हमेशा ध्यान रखूंगा। और जब मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो मैं एक एवरेज इंसान हूँ, तो मेजोरिटी ऐसा ही सोच रही होगी, क्योंकि मैं भी एक एवरेज थॉट का आदमी हूँ। सो मेरा पॉइंट ये है कि जब सब लोग ऐसा सोच रहे हैं और सब लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो यानी कि वो चीज़ों, अब सैनिटाइजिंग वाला पार्ट वो ग्रो करेगा ही, जब हमने सोचना शुरू कर दिया है तो, राइट? जब मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ना होगा, तो इम्यून सिस्टम वो डेफिनेटली ग्रो करेंगे जो लोग उस फील्ड में हैं। हेल्थ एंड फिटनेस विल डेफिनेटली ग्रो, बट रिमोट वन। सो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा एज ए कस्टमर बिहेवियर अब चेंज हो रहा है, हम चीज़ों पे इंश्योरेंस, लोग अब सोचने लगे कि इंश्योरेंस डेफिनेटली होना चाहिए, बहुत कैजुअली लेते थे लोग इंश्योरेंस को। तो जिस पे आप सोचना शुरू करता है कस्टमर, और एक बड़े हमारे एक्सपर्ट ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि हर सेक्टर का अपना एक टाइम होता है जिसमें वो ग्रो करते हैं, सबके लिए अपॉर्चुनिटी आती है। जैसे एक उन्होंने बताया कि एक उनका फ्रेंड है, वो जो वॉर होते हैं, तो जो टेंट मिलिट्री का होता है, वो टेंट का बिजनेस है उसका, तो जब दो देशों में लड़ाई होती है तो उसका बिजनेस बहुत ज्यादा चल रहा होता है, राइट? सो हर किसी की अपनी अपॉर्चुनिटी है, और एक टाइम में आपको थोड़ा थ्रेट भी झेलना पड़ता है। अब बात हुई कि जो भी स्टार्टअप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनके लिए जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सजेस्ट किया कि सी, चाहे कितना भी बड़ा स्टार्टअप है या कितने भी छोटे स्टार्टअप्स हैं, सब लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं जो जिन पे इम्पैक्ट हुआ है, राइट? 40-50 लोगों की टीम है, 100 लोगों की टीम है, इन्वेस्टर के पैसे थे, और वो इन्वेस्टर के पैसे आप लगाए जा रहे थे और बर्न कर रहे थे, और आप अपने बिजनेस को चलाने की कोशिश कर रहे थे। और इस टाइम पे स्थिति ऐसी आई कि अभी तक आपने प्रॉफिट में आना शुरू नहीं किया था और ये पैंडेमिक आ गया, उनके लिए बिल्कुल चैलेंज ये है। तो उनके लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया, और बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अभी कैश को बिल्कुल होल्ड करके रखना पड़ेगा सबको। एवरीबडी विल हैव टू कीप देयर मनी विद देम। उनको मान के चलना पड़ेगा इतने ही पैसे हैं हमारे पास, क्योंकि ट्रस्ट में गए अगले 6-8 महीने कठिन होंगे, राइट? उन स्टार्टअप्स की बात करो जो इम्पैक्टेड हैं, अगले 6-8 महीने टफ होंगे। पैसे नहीं आएंगे आपके पास, भगवान करे मैं गलत हूँ, आई विश, बट जो एक्सपर्ट्स की राय है और हम सब, तो 6-8 महीने तक आपको अपने सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी बनाने पड़ेगी। उन सारे खर्चों को आपको काटना पड़ेगा जिससे काम चल सकता है, और उसमें बहुत वाइज रहना पड़ेगा। कहना नहीं चाहिए, बट कई एक्सपर्ट्स ने ये भी बोला, बहुत प्रैक्टिकली ये बात बोली, जो मैं शेयर डेफिनेटली करना चाहूंगा कि हर स्टार्टअप में, हर कंपनी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर रहे होते हैं, बट फिर भी चूंकि हमारे पास फंड्स वगैरह होते हैं तो हम सोचते हैं कि आज नहीं तो कल सीख जाएगा, कर लेगा, ये सब कर लेगा। गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसे मौकों पे आप किसी को मत निकालें, बट बाहर से कहना बहुत आसान है, लेकिन जो फाउंडर्स जिस जगह पे बैठ के उस कार्रवाई को कर रहे हैं उनके लिए इट इज रियली रियली वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि अगर आप ऐसे एक्शंस नहीं लोगे तो आप ही नहीं बचोगे, जब आप ही नहीं बचोगे तो आई डोंट थिंक कोई मतलब है आगे इतना धार्मिक और वो बनने का। तो जहां भी आपको ऐसे कड़वे या टफ डिसीजन लेने की जरूरत है, आपको लेना ही पड़ेगा बीइंग अ फाउंडर। आई एम टेलिंग यू दिस, ये सारे एक्सपर्ट्स का भी कहना है, राइट? ये सही है, गलत है, मैं नहीं जानता, बट कॉस्ट कटिंग करनी ही पड़ेगी उन स्टार्टअप्स को, राइट? तो ये तो मैं स्टार्टअप के जो जिन पे असर हुई है। और
थोड़ा 2 कदम पीछे आना पड़ेगा आपको और इसमें कोई बुराई नहीं है, राइट? अगर आप कोई भी स्टार्टअप कर रहे हैं और आप पे ये असर हुआ है, तो आपको 2 कदम पीछे आके अपनी स्ट्रैटेजी पे, अपनी रणनीति पे, अपने डाइवर्सिफ़िकेशन पे इन चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा, मैं नोट्स पे भी काम कर रहा था, तो कई स्टार्टअप्स को तो रीइन्वेंशन भी करना पड़ेगा अगर उनको सर्वाइव करना है, तो बहुत सारे मेरे जानने वाले स्टार्टअप फाउंडर्स हैं हू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। जो कपड़े बनाते थे वो मास्क बनाने लग गए हैं। ऐसे कई एग्ज़ाम्पल्स हैं जो काम कर रहे हैं, वो रीइन्वेंशन पे काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। आज हम हमारी बात करें स्टार्टअप चौपाल की, तो इतने एक्सपर्ट्स की राय लेके मार्केट को समझ के वी हैव डिज़ाइन्ड आवर इंक्यूबेशन प्रोग्राम, वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम और अब हम उसको ऑनलाइन कर रहे हैं एंड पीपल आर रजिस्टरिंग। तो मैं बताऊँ आपको कि पहले तो हम भी स्ट्रेस में आ गए थे। सी स्टार्टअप चौपाल इज़ अगेन अ स्टार्टअप टू सपोर्ट स्टार्टअप्स, राइट? तो बीइंग अ सीईओ, बीइंग अ फाउंडर और मेरे जो पार्टनर्स हैं, हम सब भी एक बार थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस में आए थे, बट स्ट्रेस में आने से कुछ नहीं होगा। हमने स्ट्रैटेजी पे काम किया और ये सिचुएशन हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आई जब हमने सारे सिस्टम को ऑनलाइन किया। तो पहले वी वर लिमिटेड टू अ एरिया लाइक जयपुर और डेली एनसीआर। अब आज इन्हीं दिनों में हमारे पास पूरे इंडिया के हर कोने से लगभग स्टार्टअप्स ने रजिस्टर कर दिया है बाय पेइंग फीस, राइट? ये कैसे हुआ? और हम उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से उनके साथ काम कर पा रहे हैं क्योंकि मेंटर्स भी अवेलेबल है ऑनलाइन, सब लोग अवेलेबल है। तो ये एक अपॉर्च्युनिटी बन गई जब हमने हाथ पे हाथ नहीं रखा और हमने सॉल्यूशन की तरफ सोचा। तो उस समय ज़रूर हमको थोड़ा-सा शांतिपूर्वक अपनी स्ट्रैटेजी पे उस पे काम करना पड़ा था, रिगरस काम करना पड़ा था। तो जो भी फाउंडर जिन पे असर इसका होने वाला है और जो स्ट्रेस में, अभी सबसे ज़रूरी है कि यू पीपल विल हैव टू सिट टुगेदर, अपनी टीम को इंटैक्ट रखना पड़ेगा, कम्युनिकेट करके रखना पड़ेगा क्योंकि अच्छे लोगों को तो आपको रखना ही पड़ेगा, उनको अपनी स्थिति बता के रखनी पड़ेगी कि अभी क्या सिचुएशन है। और उनसे सपोर्ट लेना पड़ेगा और जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो कई किसी-किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है दिस इज़ द टाइम व्हेन यू विल हैव टू शेयर द क्राइसिस विद योर फाउंडर, राइट? सो आप लोगों को भी उनकी मदद करनी पड़ेगी और फाउंडर्स की ज़िम्मेदारी है कि अपने एम्प्लॉइज़ के साथ बैठ के डिस्कशन करें, बातचीत करें, उनको अपनी पूरी स्थिति बताएँ कि देखो ये है, अगर बचे तो मिल-बाँट के खा लेंगे और ये कहानी है। और ट्रस्ट मी, बहुत सारे बड़े-बड़े मेरे एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने बताया कि उनके एम्प्लॉइज़ ने उनको लिखा कि मेरे पास प्रॉपर सेविंग है, मेरी 2 महीने की सैलरी आप पूरी 100% काट सकते हो और उनको दो जो लो सैलरी वाले हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि एम्प्लॉइज़ भी जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के हैं, दे आर कमिंग अप टू सपोर्ट देयर फाउंडर्स और द ओनर्स। तो ये सारी कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ा ज़रूरी है ये समझने के लिए कि अभी आप अपने टीम के साथ स्ट्रैटेजी पे काम करें, रीइन्वेंट करने पे काम करें, 2 कदम पीछे लेके फिर रॉकेट की तरह आगे बढ़ें। दिस इज़ रियली, रियली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो ये मैं फाउंडर्स के जिन पे असर हुआ है उनकी बात कर रहा हूँ कि आपको ये करना पड़ेगा और ये पूरा जिस्ट मैं जल्दी-जल्दी दे रहा हूँ जो मैंने अपने एक्सपर्ट से सुना, समझा इन 10-15 दिनों में डेली मैंने लोगों से बात की। मैंने गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन दैट बट फिर अगेन एक बहुत प्रैक्टिकल तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अभी जो स्थिति है इस कोरोना की और उसको सँभालने में जैसे वो लगे हुए हैं और जिनका जितना उनका खर्चा लग रहा है, दे आर सीकिंग डोनेशन फ्रॉम कॉर्पोरेट हाउसेज़ एंड ऑल। और हम सब जितने भी आप कोई 1,000 कोई 5,000 कोई 5 लाख कोई 500 करोड़ दे ही रहा है गवर्नमेंट। मेरा पॉइंट है कि अभी गवर्नमेंट कुछ करे तो बहुत अच्छी बात है, वी आर अप्रोचिंग, वी ऑल आर वर्किंग, बट उनके भरोसे आप नहीं बैठ सकते, राइट? सो यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर द सॉल्यूशन और वो करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। ट्रस्ट मी, ये 6 महीने निकल गए तो आप बच जाएँगे। अगर 6 महीने अगर कोई रणनीति में आपकी स्ट्रैटेजी में गलती हुई तो बहुत मुश्किल होगा। अब मैं तीसरी आता हूँ इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज़ ये क्वेश्चन बहुत आया मेरे पास कि अब इन्वेस्टर क्या कैसे काम करेगा? कैसे इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी होगी? क्या होगा? ये सारी बातें आ रही थी। तो इसके लिए मैं बताऊँ कि बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें निकल के आई मेरे सामने। सबसे पहली बात है कि ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, नंबर 1। वो नहीं देना चाहते पैसे, वो कुछ भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि भई हम ज़्यादा से ज़्यादा अभी पैसे को रोक के रखेंगे 5-6 महीने। तो मुझे उम्मीद है कि 5-6 महीने तो इन्वेस्टर्स विल नॉट गिव फंड्स, राइट? लेकिन लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर देमसेल्व्स, राइट? देखो इन्वेस्टर कई तरीके के हैं। एक मेरे जो अवेलो रॉय करके आए थे, जो मेरे गेस्ट, उन्होंने कोलकाता वेंचर के एमडी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि इन्वेस्टर्स के कई तरीके हैं। एक इन्वेस्टर है जिसके पास फैमिली के पैसे हैं, फादर के यानी खानदानी पैसे, उसको वो इन्वेस्ट कर रहा होता है। कुछ होते हैं जो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के होते हैं, जो अ, अपने कमाए हुए पैसे होते हैं, जिनको बिज़नेस चलाना आता है, जो बिज़नेस की बारीकी को समझते हैं। दे पीपल, अगर उन लोगों को आप अभी ढूँढते हैं,
तो वो इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, राइट? क्योंकि अभी उनके पास नेगोशिएशन करने का पावर भी ज्यादा है। और जैसे क्या होता है कि जब ये शेयर मार्केट जब गिरता है ना, तो बहुत सारे लोग डरते हैं, लेकिन स्मार्ट जो इन्वेस्टर होते हैं ना, शेयर मार्केट के प्लेयर्स जो होते हैं, उसी टाइम में खरीदना शुरू करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के हैं, और वो इसी टाइम पे, अब वैसे बहुत कम है वैसे, हमारे अनिल चिकारा जी जो हमारे गेस्ट आए थे, उन्होंने बोला कि ऐसे गिने चुने टच किया उन लोगों से अगर आप मिले, तो वो इसी टाइम पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ये स्टार्टअप्स का आ रहा था कि क्या तरीका बदल जाएगा इन्वेस्ट करने का, क्या देखने का तरीका बदल जाएगा? तो यस, ये भी चीज बहुत अच्छी मेरे सामने निकल के आई कि देखो, सबसे पहली चीज है कि पहले भी उसी को फंडिंग मिल रही थी जो स्केल करने की कैपेसिटी में था, जिसके पास टीम अच्छी थी और जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, राइट? और उसका मार्केट था। आने वाले टाइम में भी ऐसे ही होगा कि वही लोग जिएंगे जिनका उस वक्त पोस्ट कोविड एरा में जो उनके कस्टमर बनाने की क्षमता होगी या क्लाइंटेल होगा, स्केल करने की कैपेसिटी होगी, उस सिनेरियो के हिसाब से उनकी फंडिंग होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि अब पहले जो बहुत आसान था कि बर्ड करने के लिए भी इन्वेस्टर के पैसे मिल जाते थे आपको, सॉफ्ट बैंक से इधर उधर से बहुत पैसे आए, कितने यूनिकॉर्न बन गए लास्ट में। अब जब भी इन्वेस्टर आपके पास पैसे लगाएगा, तो वो देखेगा कि आपने सस्टेन करने की क्षमता खुद से रखी हो, बूटस्ट्रैप करके उसको कम से कम ब्रेक इवन है, प्रॉफिटेबिलिटी है, आपको सैलरी देने के लिए वगैरह वगैरह के लिए पैसे इन्वेस्टर नहीं देगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का और इन्वेस्टर का कहना है। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है। वो पैसे देंगे आपको स्केल करने के लिए। अगर आप 10 कस्टमर के साथ काम करें, वो 10 को 100 बनाने के लिए जो स्ट्रैटेजी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए फंड मिलेगा आपको। ये एक बहुत अच्छी चीज निकल के आई। तो अब जितने लोग ये सोच रहे थे कि एक आइडिया बहुत कमाल का है, टीम बहुत कमाल की है, और फंड मुझे इन्वेस्टर दे देगा बर्न करके आगे बढ़ने के लिए, वो स्थिति अब नहीं रहेगी। अब आपका स्टार्टअप एक तो वही स्टार्टअप जो पोस्ट कोविड में कंज्यूमर के बिहेवियर के हिसाब से रेलेवेंट हो, नंबर वन। और नंबर टू, कि आप अपने दम पे स्टार्टअप को सस्टेन करने की स्थिति में हो। स्केल करने के लिए पैसे मिलेंगे इन्वेस्टर के, ऐसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब लोगों ने अपने कैश को दबा के रखा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मीडिया और कोविड 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 इतना करके एक ऐसा कर दिया कि मार्केट सच में खराब हो गया है। ट्रस्ट मी, ऐसी ज्यादा कोई बात नहीं है। इन्वेस्टर्स कल भी जो थे और आज भी जो थे, एवरीबडी इज वर्किंग, और सबको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो जो इस मार्केट को सर्व करने की स्थिति में उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अपॉर्चुनिटी की तरह आई है। मैं अभी एक चीज निकाल रहा था, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मैंने 10 सेक्टर्स निकाले थे, और मैंने अपने आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं, मैंने अपने उनसे पूछा, जो गेस्ट आए थे, कि भाई ये जो मैं सेक्टर्स हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है कि ये बूम करेंगे या बर्स्ट हो गए हैं या खत्म हो गए हैं? तो मैंने कुछ नाम लिए थे। तो सबसे पहले मैंने उससे नाम लिया हेल्थ केयर। एंड यूनिनिमसली जितने भी हमारे गेस्ट आए थे, सबने कहा कि हेल्थ केयर विल बूम, हेल्थ केयर का ही टाइम है, लेकिन रिमोट वन, राइट? रिमोट की बात की उन्होंने कि अब पहले इंटरेक्शन के लिए डॉक्टर के पास कोई नहीं जाना चाहेगा भीड़ में, क्योंकि इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा। तो चाहेंगे कुछ थोड़ा बहुत कुछ हुआ है तो ऑनलाइन ही अपन डॉक्टर से इंटरेक्शन कर ले। तो इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी हो तो वो बहुत बूम करेगी, और उसके मतलब क्लाइंट नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो हेल्थ केयर। फिर मैंने बात की ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स के लिए बहुत अच्छी लोगों ने बात की कि ई कॉमर्स विल बूम फॉर श्योर, बिकॉज अब लोग चाहेंगे कि रेस्टोरेंट या कहीं भी जाने की जगह, उसको भी मैं ई कॉमर्स में ही हमने लिया था, तो घर पे पहुंचाना आसान होगा। राहुल नार्वेकर जो हमारे गेस्ट आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि जो भी स्पीकर अब आपके रेस्टोरेंट में तो कोई आएगा नहीं। अब रेस्टोरेंट्स को जब री इन्वेंट करने की बात होगी, तो तुम पहले 5 किलोमीटर तक खाना पहुंचा सकते थे। अब आपको किसी टेक्नोलॉजी या स्ट्रेटेजी के साथ आना पड़ेगा जो कि आपको 15 किलोमीटर तक खाना गर्म रख सके, राइट? सो दिस इज थिंग, आपको री इन्वेंट करना पड़ेगा। तो ई कॉमर्स विल डेफिनेटली बूम। नाउ द थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में क्या है कि अनिल चिकारा जी ने बहुत अच्छी बात बोली, इसमें थोड़ा मिक्स्ड सबका रिस्पॉन्स था, लेकिन अनिल चिकारा जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि 4 व्हीलर वाले केस में तो बर्स्ट होगा, लेकिन 2 व्हीलर वाले केस में इट विल डेफिनेटली बूम। सो क्योंकि अब 4 व्हीलर उसमें भीड़ में लोग जाना कम चाहेंगे, बट 2 व्हीलर वाले में इट विल बूम। दैट वाज हिज पॉइंट। नाउ तीसरा था एजुकेशन। ऑफ कोर्स इसमें एक बड़ा मिक्स था, लेकिन एडटेक विल डेफिनेटली बूम, क्योंकि अब स्कूल कॉलेजेस सब कुछ दिनों तक अभी ऑनलाइन ही क्लासेस अभी चलाना शुरू कर दिया है और चलाएंगे भी।
इससे एक बात हो रही है कि वो स्कूल्स की अगर बात करूं तो वो अगर 60 की जगह 2-2 3-3 शिफ्ट में भी चला सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अब रिसोर्सेज कम लग रहे हैं। रिसोर्सेज इन द सेंस पढ़ाने वाले लोग तो लगेंगे, बट क्लासरूम टेबल चेयर्स की जगह सब ऑनलाइन ही हो रहा है। तो एडटेक विल डेफिनेटली बूम। बट ऑफ कोर्स कोई नया बाइजूस, बहुत अच्छी बात एक हमारे एक्सपर्ट ने बताई, नया बाइजूस कोई बनाने की कोशिश कर रहा है तो प्रॉब्लम होगी। इनोवेशन के साथ आना होगा, बट यस, दौर एडटेक का होगा। फिर मैंने उनसे बात की थी कि भाई एग्रीकल्चर, तो एग्रीटेक के बारे में लोगों ने कहा था कि एग्रीटेक ना पहले इफेक्टेड था, ना कोविड का उसका कोई इफेक्ट होगा, एवरग्रीन मार्केट है। डेफिनेटली अभी थोड़ा सा चूंकि लॉकडाउन है इस वजह से इम्पैक्ट है उसके ऊपर, बट जैसे ही खुलेगा वो नॉर्मल पेस में आ जाएगा, उसमें ज्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग की बात की थी, उसमें डेफिनेटली बोला गया था कि मैन्युफैक्चरिंग बर्स्ट, अभी प्रॉब्लम रहेगी मैन्युफैक्चरिंग में। लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन विल डेफिनेटली बूम, ऑफ कोर्स। फिनटेक, फिनटेक में जो पुराने वाले फिनटेक हैं उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, बट फिनटेक विल डेफिनेटली बूम, क्योंकि अभी गांव गांव में भी अगर दुकान वाले हैं वो भी कैश हाथ में नहीं लेना चाहते, दे वांट मनी, राइट। अनिल चिकारा जी जो हमारे गेस्ट थे उन्होंने बहुत अच्छे, सबने इस पे लाइट डाला था। सो सब लोग चाहेंगे कि पेटीएम कर दो या जैसे भी कर दो, लेकिन उनको कैश कोई भी टच नहीं करना चाहता एक हाथ से दूसरे हाथ में। कई तो सोशल मीडिया का प्रभाव भी है कि कई चीजें हम देख रहे हैं, और सच भी है कि अभी अगर अवॉइड किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो एवरीबडी विल is working on that, तो fintech will boom। एंड देन फिटनेस एंड वेलनेस, फिटनेस एंड वेलनेस के बारे में कहा गया कि ये डेफिनेटली बूम करेगा, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज बट अगेन रिमोट एक्सरसाइज फ्रॉम होम, जो स्टेप पे आपको एक्सरसाइज करने की हो, आपके कई हमारे राहुल नार्वेकर जो गेस्ट थे उन्होंने बताया, ये कई लोगों ने करना शुरू कर दिया है कि अब वो योगा करते हैं तो उनकी योगा ट्रेनर लाइव योगा करवा रही होती है उनको, एंड दे आर डूइंग दैट। जो फिजिकल पहले करने की कोशिश करते थे, जो होता था कभी नहीं होता था, नाउ दे आर एबल टू डू इट ऑनलाइन। सो वेलनेस एंड फिटनेस विल बूम। अब तो बहुत ज्यादा ही बूम करेगा वेलनेस एंड फिटनेस, बिकॉज एवरीबडी इज कॉन्शियस अबाउट इट, और वो भी रिमोट वन। सो ये रिमोट 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 कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से हमेशा आ रहा है। तो दीज आर द सेक्टर्स जो मैंने आपको डिफाइन किया। अब जो लोग जैसे कर रहे हैं इसमें थोड़ा री इन्वेंशन करके ला सकते हैं, मार्केट सिनेरियो को समझ सकते हैं। एक ही चीज है जो स्टार्टअप फाउंडर्स को बचाएगी अभी, वो है होप। क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज निकल के आई कि बहुत कमाल कमाल के स्टार्टअप 2008-2009 में आए निकल के। उस समय इंडिया क्राइसिस से गुजर रहा था, देयर वाज ग्लोबल क्राइसिस, यूएसए आपको पता ही होगा उस टाइम में 2008-2009 का। सोनी जैसी ऑर्गेनाइजेशन, सोनी जैसी कंपनी स्टार्ट हुई थी वर्ल्ड वॉर सेकंड के खत्म होने के टाइम में, ये सौरभ जैन जो पेटीएम के थे उन्होंने बताया। तो पॉइंट ये है कि क्राइसिस में ही बड़े बड़े स्टार्टअप्स निकल के आएंगे। योगेश चौधरी जो हमारे एंजल इन्वेस्टर भी हैं और जयपुर एक्स के ओनर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि क्राइसिस टाइम होता है जब बड़े बड़े स्टार्टअप्स निकल के आएंगे। आज कष्ट है, लेकिन आप सब याद रखना कि आने वाले 5-10 साल के बाद जो सबसे बड़े बड़े स्टार्टअप्स के नाम लिए जाएंगे, जो वो अभी के ही निकले हुए होंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हमारे सामने निकल के आई थी, और ये सारी चीजें हैं, मैंने सब कुछ लगभग कवर कर लिया आप लोगों से। सो अभी बहुत जरूरी टाइम है आप लोगों के लिए कि अपने टीम के साथ बैठें, स्ट्रैटेजी बनाएं, और जो भी कस्टमर से आप बातचीत नहीं कर पा रहे थे, जो आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हो सकते हैं, उनके बात करने की कोशिश करें आप लोग, क्योंकि ये राइट टाइम उनसे बात करें, क्योंकि वो भी फ्री हैं। तो अभी बड़ा आसान हो जा रहा है सबसे बातचीत करना, क्योंकि जैसे ही ये खुलेगा ना लॉकडाउन, वो सब भी बिजी हो जाएंगे और अपनी लाइफ में फिर वो बात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी अपने कस्टमर्स को वापस से ले आएं अपने उसमें कॉन्फिडेंस में, और अपने टीम को इंटैक्ट रखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज ही मैंने लिंक्डइन पे एक बात लिखी थी, वो भी हमारे गेस्ट से ही निकल के आई थी, उसको थोड़ा सा सारांश करके मैंने लिखा था कि अभी लॉकडाउन घर पे बैठने के लिए नहीं है, घर पे बैठ के बहुत एक्टिव रहने के लिए है। लॉकडाउन घर में बैठने के लिए नहीं है फाउंडर्स के लिए, घर में बैठ के बहुत ज्यादा एक्टिव रहने के लिए है। क्योंकि अगर अभी आपने हॉलीडेज की तरह किसी तरह रूटीन में चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं किया, तो एक ना एक दिन टाइम आएगा, 3 मई हो सकता है, उसके बाद का टाइम हो सकता है कि लॉकडाउन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका दिमाग लॉक हो गया होगा, और आप जब ऑफिस पहुंचेंगे तो आप आइडियालेस हो चुके होंगे। फिर दिमाग को अनलॉक करने में अगला 1 महीना लगेगा। इसलिए बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है। ये लॉकडाउन है तो सिर्फ हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, बट ये टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजें हैं जो हमको जोड़ के रख रही हैं। सो ये एक जिस्ट मैंने आपको दिया। बाकी हमारा बुकलेट आपके सामने होगा बहुत जल्दी, और डिटेल्ड बुकलेट जिसमें गवर्नमेंट अभी
थर्सडे को, अब मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से बात करना शुरू कर दिया है मैंने, तो मेरे एपिसोड में थर्सडे को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की सेक्रेटरी मिसेस मुग्धा सिन्हा होंगी, और वो मुझे गवर्नमेंट के अप्रोचेस के बारे में बताएंगी, सारी चीजों के बारे में, और जो लोग भी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं कोविड को फाइट करने में, उनके लिए मैं रास्ता क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ यू कैन रीच टू द गवर्नमेंट एंड मीट देम, शोकेस योर प्रोडक्ट वट एवर यू हैव। सो दिस इज वॉट वी आर डूइंग, राइट। सो दिस इज अ जस्ट, और एक मैं जल्दी से केवी मिधा है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सर इफ आई स्टार्ट माय डिजिटल एजेंसी विल इट बी बर्स्ट और बूम इन कमिंग सिनेरियो। डेफिनेटली डिजिटल वर्ड जहां पे आएगा ना, इट विल बूम। तो केवी ये पूछने की भी जरूरत नहीं है, जहां भी डिजिटल वर्ड भी आएगा ना, तो इट विल डेफिनेटली बूम। सो यू डोंट इवन नीड टू आस्क दैट, राइट। इट विल बूम, इट विल डेफिनेटली बूम, राइट। सो ये सारी चीजें हैं, मेरे ख्याल से मैंने जस्ट एक दे दिया आपको 20-25 मिनट में, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने आपको ऑब्वियसली स्टार्टअप फाउंडर्स को क्या क्या करना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। सो इसीलिए ध्यान रखना कि स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है, 5-6 महीने में ये भी वक्त चला जाएगा। बहुत अच्छी बात बोली हमारे जो एक एक्सपर्ट आए थे, राहुल नार्वेकर ने, कि एक टाइम बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स बच्चे हैं, मैं भी जानता हूँ बहुत सारे हैं, इवन मैं भी एक कह सकता हूँ क्योंकि 2008 में जब ये आया था तब मेरे कॉलेज चल रहा था मेरा, तो मुझे एग्जैक्ट उसका इम्पैक्ट पता नहीं चला। तो कई लोग हैं जिन्होंने 2-3 ऐसे ऐसे देखे हैं पैंडेमिक सिचुएशंस, क्राइसिस, तो उनको समझ में आता है कि ये भी दौर आया था और चला जाएगा और ये भी चला जाएगा, तो वो आराम से बैठे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने पहली बार, जिनको हिट हुआ है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा टेंशन में है। तो ट्रस्ट मी गाइस, बड़ा फिलोसफिकल बोल रहा हूँ बट ये बड़ा सच है कि अच्छे टाइम की सबसे बुरी बात है कि वो चला जाता है, और बुरे टाइम की सबसे अच्छी बात है कि वो भी वो भी चला जाता है। और ऑब्वियसली और अपने उमेश अग्रवाल जी हैं, उन्होंने, उनका क्वेश्चन है कि इफ समबडी इज प्लानिंग बीटीओ स्टार्टअप, सर यू विल हैव टू क्लैरिफाई बीटीओ, आई एम नॉट गेटिंग इट, सो क्वेश्चन इज नॉट ओके। और आशीष सचदेवा जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, उनका क्वेश्चन है कि सुमित जी, माय क्वेश्चन, पेंडिंग बुक्स की ई बुक्स। सो एक चीज कंफर्म है, जैसा मैंने बताया आशीष जी की, एक फील होता है वन टू वन इंटरेक्शन का, राइट, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन का एक होता है, लेकिन अब हम डिजिटली कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये बहुत कमाल का है। सो मेरी बात करूँ तो मैं फिजिकल बुक पढ़ने में बिलीव करता था, बट मैं अब कोशिश करूंगा कि मैं ऑनलाइन ही पढूं। तो ई बुक्स विल, मतलब इसके बिजनेस वाइज तो नहीं कह सकता, बट यस, पीपल विल गो एंड रीड बुक्स, ई बुक्स मोस्टली। सो दैट विल, पहले भी लोग पढ़ते थे बट अब थोड़ी संख्या ज्यादा हो जाएगी, दैट आई बिलीव। मैं भी पढ़ने की कोशिश करूंगा। ओके ओके, सो उमेश जी कह रहे हैं कोई भी प्लानिंग कर रहा है स्टार्टअप की, तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसको सबसे पहले सर, उमेश जी, उसको ये समझना चाहिए कि ये जो पेंडेमिक का असर हुआ है, उसके बाद मार्केट में चेंजेस क्या क्या आए हैं, राइट। और जो भी स्टार्टअप की वो प्लानिंग कर रहा है, वो प्रोडक्ट जो लेके जा रहा है, उस मार्केट के लिए फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। ये बहुत बेसिक चीज मैं बोल रहा हूँ, बट इसके बिना नहीं होगा। स्टार्टअप करना है इसलिए स्टार्टअप नहीं करने लगा, क्योंकि मार्च के पहले जो स्टार्टअप करने की का तरीका था, या जो भी डायनेमिक्स थे, वो बिल्कुल चेंज हो चुके थे। तो जो बच्चे फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर में भी प्लानिंग कर रहे थे ना, उनको अपना तरीका फिर चेंज करके जीरो से शुरू करना पड़ेगा कि अब सिनेरियो क्या है। वहीं पे रोल आता है इंक्यूबेशन सेंटर्स का, हम लोगों का, एंड दैट्स व्हाई वी ऑल आर वर्किंग रिलेंटलेसली एंड टॉकिंग टू पीपल, डिस्कसिंग, कि उनको हम बता सकें और वो भी ऐसे ऐसे लोगों से डिस्कशन करके ये समझ सकते हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, जो भी प्लानिंग स्टेज में है, सब लोग अवेलेबल हैं लिंक्डइन पे, इस पे, उनसे बातचीत करके पहले मार्केट को अच्छी तरह समझना। तो जैसे मैंने अभी अपने सेशन में, इस डिस्कशन में बताया कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो बूम करेंगे, तो आप कोशिश करो कि री इन्वेंट करो। और अब जैसे कोई, फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टार्टअप था जो जनवरी, नवंबर, दिसंबर तक कोई भी बंदा ट्रेवल टूरिज्म में कुछ करना चाह रहा था, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अब वो तो खत्म हो गया ना मामला। अब उसको मुझे लगता है रिवाइव होने में कम से कम 1 साल लगेगा। तो सजेस्टेड है ना कि वो आप ना करें। तो सर उमेश जी, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, आंसर है आपके क्वेश्चन का अभी के लिए, कि दे हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नीडेड नाउ। और कभी भी ऐसा ही था, आज ये पेंडेमिक है, कभी कुछ और होगा, लेकिन हमेशा ऐसा ही था कि मार्केट की उनकी नीड को समझना सबसे ज्यादा जरूरी था, कि अभी लोगों को क्या चाहिए, क्या है जिसके कस्टमर्स बहुत ज्यादा हैं, क्या है जिसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम है और मैं एक्स फैक्टर के साथ आ सकता हूँ, और क्या है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा उनको कवर कर सकता हूँ।
तो वो आज भी करना पड़ेगा, वो कभी भी करना पड़ेगा। इसीलिए जो लोग भी मार्च के पहले की प्लानिंग कर रहे थे, प्लीज़ पॉज़, अगेन रीथिंक एंड देन गेट स्टार्ट। Right. So thank you so much everybody for being with me, for watching this, for asking questions. और ये episode was only to give a gist for 30 minutes और ठीक 30 minutes 10 seconds में I am done. So thank you so much everyone. I think this video will help you. Very soon you'll get the booklet for entire analysis and I'm sure it will help all the startups. और मेरे जितने भी startups हैं जो हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं, उनको हम वो बुकलेट देंगे एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग, ये क्या बोलते हैं उसको, स्टडी मटेरियल की तरह, कि इसको पढ़ लो और फिर देखो कि तुम जो स्टार्टअप पे काम कर रहे हो इसके सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उसके साथ हम मिलजुल के काम कर लेंगे और सारी चीजें हैं। तो दुखी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समय बदलेगा, बदल रहा है, कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, कुछ लोगों की थोड़ी मुश्किलें हैं, 5-6 महीने में चीज़ें बदल जाएगी। और हमारे एक गेस्ट हैं अमित सिंघल, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि हम इंडियंस की एक फितरत है कि हम बड़ी-बड़ी चीज़ों को भूल जाते हैं। हैजा, प्लेग सब भूल ही गए ना, तो ये भी भूल जाएँगे। 1 साल के बाद वैक्सीनेशन होगा, हम सब वैक्सीन ले लेंगे और फिर याद भी नहीं रहेगा कि ऐसा कोई दौर आया था। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी टुडे। हैव अ ग्रेट इवनिंग। बाय-बाय। अगले एपिसोड में थर्सडे को हम मिलेंगे मिसेस मुग्धा सिन्हा से, जो सेक्रेटरी हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। और आप लोगों से चाहूंगा कि आप रहें हमारे साथ और उनको सुने, उनसे क्वेश्चन पूछे भी। बहुत जरूरी है जानना कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है इस सिचुएशन में स्टार्टअप सपोर्ट करने के लिए, और आपके पास कोई सॉल्यूशन है गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, तो क्या तरीका होगा कि आप उन तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ ग्रेट इवनिंग। बाय बाय। एंड ये वीडियो आपको जो लोग मिस कर गए थे, जो बीच में आए थे, उनको हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्टअप चौवाल टीवी पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।